जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जो कैलेंडर का जो पार्ट जो सेकंड है वो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को जो है चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल बारीकी से एक एक चैप्टर को, इनकी एक एक टाइप के कैलेंडर का जो एक एक टाइप जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और पूरी रीजनिंग का यहाँ पे एक एक टॉपिक के वाइज हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपका जो फर्स्ट टाइप जो करवाया था मैंने इसमें लास्ट वीडियो में, कि आपका जो कैलेंडर का यानी कि जो आपको समान तारीख दी जाए और आपका महीना भी समान दिया जाए और आपका जो वर्ष है वो अलग हो, तो वो टाइप मैंने बता दिया था। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे जब आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे जो आपको महीना होगा वो अलग दिया जाए, तारीख भी अलग दी जाए और दोस्तों आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि सन भी आपको सन सेम दी जाए, यानी कि जो आपकी वर्ष हो, जो आपकी वर्ष हो वो क्या हो, समान। और यहाँ पे आपको दिया जाए कि जो आपकी तारीख और महीना, तारीख और महीना दोनों क्या हों, अलग अलग हों। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखिए क्वेश्चन कैसे मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको जैसे यहाँ पे दे दिया गया कि आपको जैसे 17 जनवरी को सोमवार है, 17 जनवरी का जो वार दिया है वो सोमवार दिया है। अब आपको कब का निकालना है, जैसे आपको निकालना है 14 अप्रैल का, 14 अप्रैल, और जैसे सन आपको दी है 2021। ठीक है, और यहाँ पे 14 अप्रैल 2021 का आपको क्या बताना है, वार बताना है। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका आपका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को लिखना है महीने यहाँ पे जहाँ से जहाँ तक दे रखे हैं। सबसे पहले जनवरी, उसके बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में लिखेंगे मार्च, और उसके बाद में महीना जो दिया है आपको अप्रैल। तो आपको ये महीने इसमें दिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनवरी, जनवरी के दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं जनवरी में, और जनवरी के यहाँ पे दिन कितने गिने जा चुके, यानी कि 17 जनवरी तक के दिन गिने जा चुके। बचे कितने दोस्तों इसमें, 14 दिन। कितने दिन बचे, 14 दिन। अब देखो यहाँ पे 14 दिन जनवरी के बचते हैं, 7 का जो भाग देते हैं यानी कि सप्ताह पूरे कितने कंप्लीट हो गए, 2, 7 दूनी 14, और शेष पर दोस्तों रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 0। अब 2021 साधारण वर्ष है, 2021 कैसी वर्ष है, साधारण। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि फरवरी का जो कोड होगा वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फरवरी का कोड भी क्या लिख देंगे, 0। उसके बाद दोस्तों मार्च दिया है, तो मार्च का कोड क्या होगा, मार्च का कोड दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 दिन में 4 सप्ताह के बाद 3 विषम दिन बचेंगे, इसलिए मार्च का कोड कितना, 3। अब देखिए दोस्तों अप्रैल के कितने दिन ले रहा है, 14 दिन ले रहा है। तो 14 में 7 का भाग देंगे, शेष पर वही कितना बचता है, 0। तो यहाँ पे अप्रैल का कोड भी क्या हो जाएगा, 0। अब आपका फॉर्मूला ये होता है कि जो आपका यहाँ पे महीनों का कोड, किसका कोड, महीनों का या दिनों का कोड, और भाग कितने का देते हैं, 7 का। तो 0 + 0 + 3 + 0, और भाग कितने का देना है, 7 का। अब यहाँ पे देखियो 3 में अगर 7 का भाग देंगे, 3 में 7 का भाग देना है, तो हमेशा जो शेष फल रहेगा वो यहाँ पे 3 ही बचेगा, क्योंकि भाग तो जा नहीं रहा एक बार भी। तो शेष फल आपका कितना बचेगा, 3। अब देखिए यहाँ पे 17 जनवरी 2021 को वार क्या था, यहाँ पे वार दिया है सोमवार। तो सोमवार में आपको कितना जोड़ देना है, 3। 1 जोड़ेंगे तो मंगलवार, 2 जोड़ेंगे तो बुधवार, और 3 जोड़ेंगे तो वार आ जाएगा आपका गुरुवार। कौन सा वार आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार। तो इस तरीके से आपको तारीखों का वार निकालना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, और क्वेश्चन इसमें तो आगे क्या क्या होता है इसमें देखिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे आपको वार दिया है, यहाँ पे 27 फरवरी 2020 को यदि रविवार था, 27 फरवरी 2020 को यदि रविवार था, तो आपको यहाँ पे बताना है 7 मई 2020 को कौन सा वार था। सबसे पहले वही तरीका आपको यूज लेना है दोस्तों। आपको सबसे पहला महीना कौन सा दिया है, किसका दे रखा है, फरवरी का। तो यहाँ पे लिखेंगे फरवरी, फरवरी के बाद लिखेंगे मार्च, मार्च के बाद लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल के बाद लिखेंगे मई, मई के बाद यहाँ पे मई, तो आपका मई महीना दे रखा है। अब देखो फरवरी में दिन कितने होते हैं, 2020 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में दिन होते हैं 29, और 29 में से 27 दिन आपने जो है काउंट कर लिए, दिन कितने बचे, 2। तो यहाँ पे फरवरी का कोड तो क्या हो जाएगा, 2। मार्च में 31 दिनों के 3 कोड हो जाएंगे, अप्रैल के 30 दिन 2 कोड हो जाएगा, और मई के दोस्तों यहाँ पे दिन ले रहा है 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पे शेषफल बचता है 0। तो मई का कोड क्या लेंगे, यहाँ पे
0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्मूला वही बनता है, क्या, महीनों का या दिनों का कोड, इनको जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 में दोस्तों आपको जो भाग देना है वो कितने का, 7 का, यानी कि इनको जोड़ दिया, 7 में 7 का भाग दिया, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 0, यानी कि आपको रविवार में कितना जोड़ना है 0, तो आपका समान वार हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, रविवार, यानी कि आपकी जो 7 मई 2020 इसका भी वार जो क्या आएगा, रविवार ही आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उसके बाद में दोस्तों एक आपको दूसरा जो तरीका आपका आता है कि ये आपको केवल एक तारीख दी जाएगी, क्या दी जाएगी, एक तारीख, जैसे आपको दे दी गई यहाँ पे, आपको बोल दे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, 15 अगस्त 1947 का आपसे वार निकलवा ले, या बोले कि देश की आज़ादी के दिन कौन सा वार था, तो आप किसी भी तारीख का जो है वार यहाँ से निकाल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो दोस्तों आपको कैसे करना है, देखिए तरीका पूरा मैं बताऊंगा, सब कैलेंडर को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, किसी भी एक तिथि का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वार निकालना पड़ेगा, और वार देखिए अब कैसे निकलेगा, आपका जो वार निकालना है किसी भी तिथि का, आपको जो है वार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वार ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, क्या, सबसे पहला एक कोड होता है जो आपका शताब्दी कोड होगा, क्या होगा, शताब्दी कोड, और ये शताब्दी कोड आपको रटने पड़ेंगे दोस्तों, शताब्दी कोड आपको रटने पड़ेंगे। एक होता है 3105, ये आपके शताब्दी कोड रहेंगे, क्या रहेंगे, 3105। अब देखिए 3105 किस हिसाब से सेट किए, कब से और कब तक का आपको कोड यहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तो होता है आपका 1801 से लेके और 1900 तक का, एक होता है आपका 1901 से लेके और 2000 का, उसके बाद में आपका होता है 2001 से लेके और 2100 तक का, उसके बाद में आपका 2101 से लेके और 2200 तक का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका कोड तो होता है 3, और 1901 से और 2000 का कोड होता है 1, और 2001 से 2100 तक का कोड होता है 0। ये कौन सी है, वर्तमान शताब्दी है, कौन सी है, वर्तमान। तो ध्यान रखना वर्तमान का कोड हमेशा कितना लेना है, 0 लेना है। 2101 से और 2200 तक का कोड कितना लेना है आपको, 5। हालांकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो 1901 से और 2100 के बीच में ही पूछेगा, इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। बाकी आपको ये जो फिक्स वार जो है आप इनका ही निकाल सकते हैं। एक बात बता देता हूँ मैं, बाकी में आपको मतभेद देखने को मिलेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन दो शताब्दियों के ही 99.9% जो चांस है इन दो का ही होता है, ठीक है। ये तो आपको शताब्दी कोड रटना पड़ेगा 3105, ये आपको रटना ही पड़ेगा, क्या है ये, शताब्दी कोड है, और ये आपको रटना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो लास्ट में आंसर आएगा आपको याद रखना पड़ेगा, 0 होता है रविवार का, किसका होता है, रविवार का। 1 होता है यहाँ पे सोमवार का, सोमवार। 2 होता है यहाँ पे मंगलवार का, मंगलवार। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है 3 किसका होता है, बुधवार का, बुधवार। उसके बाद 4 नंबर होता है गुरुवार का, गुरुवार। यहाँ पे 5 नंबर होता है आपका शुक्रवार का, किसके लिए, शुक्रवार। और 6 नंबर होता है दोस्तों यहाँ पे शनिवार। ये आपको सप्ताह के जो कोड हैं ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, 0 रविवार का और यहाँ पे 1 सोमवार का। तो सब देखो अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मेरा तरीका अलग है और टीचर का किसी का तरीका अलग होगा, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल मेरे तरीके से बिल्कुल 100% सही आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब दोस्तों ये तो कोड की बात होगी। अब देखिए आगे आपको एक फॉर्मूला जो आपका काम आएगा वार ज्ञात करने का, क्या ज्ञात करने का, वार ज्ञात करने का। फॉर्मूला क्या है, दी गई वर्ष के अंतिम, दी गई वर्ष के पिछले वर्ष के, पिछले वर्ष के अंतिम 2 अंक, ये आपको यह है। उसके बाद में क्या करना है आपको, प्लस लीप वर्षों की संख्या प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड प्लस यहाँ पे लिखना है आपको दिनों का कोड, दिनों या महीनों का, महीनों का आपको लिखना है महीनों का कोड, ये आपको निकालना है। और इसमें भाग देना है आपको कितने का, 7 का।
दोस्तों ये आपका वार निकालने का फॉर्मूला, इसमें 7 का क्या देना है आपको भाग। यहाँ पे इस तरीके से आप किसी भी जो है आपको किसी भी प्रकार के किसी भी टाइप का जो आपको कोई भी तारीख दी गई है उसका जो आप यहाँ से वार निकाल सकते हैं। आपको जैसे अब मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाऊंगा। 19 जो आपको 15 अगस्त 1947 का जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे सोल्व करके जो है आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपका इस तरीके को लगाते हैं, फॉर्मूले को जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको जो तारीख यहाँ पे क्या दी है 15 अगस्त 1947 दी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 15 अगस्त 1947, इसका आपको क्या निकालना है, वार निकालना है दोस्तों। कौन सा वार इसका आएगा, तो दी गई वर्ष कौन सी है दोस्तों 1947, और इससे पिछला वर्ष कौन सा हो जाएगा आपका 1946। कौन सा हो जाएगा 1946, और 1946 के अंतिम क्या लेने हैं 2 अंक। 2 अंक अंतिम 2 अंक क्या है दोस्तों यहाँ पे 46, यानी कि आपको 1947 दी है तो इससे पिछले वर्ष पे जाना, 1947 से पिछला 1946, और 1946 के दोस्तों आपको यहाँ से क्या लेने हैं अंतिम के 2 अंक लेने हैं। क्या लेने हैं, अंतिम के 2 अंक लेने हैं। अंतिम के 2 अंक लोगे, उसके बाद में आपका प्लस में आपका फॉर्मूला क्या था, लीप वर्षों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे, आपको 47 में नहीं देना है, पिछले वर्ष तक, यानी कि ये वर्ष तो साधारण है, लीप है, जो भी है आप आगे क्वेश्चन में करेंगे इसको सोल्व। इससे पिछला वर्ष देखना है 46वां वर्ष, और 46वें वर्ष 4 साल में एक बार लीप वर्ष आती है, तो 4 का क्या देंगे यहाँ पे भाग, 4 एकम 4, और यहाँ पे जो आपका 4 एकम 4, यानी कि 11 चौक 44। यहाँ पे भागफल से कोई आपको केवल भागफल से मतलब रहेगा, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। जितनी बार भाग पूरा पूरा जा रहा है वो आपकी क्या हो जाएंगी यहाँ से लीप वर्ष, क्या हो जाएंगी लीप वर्ष हो जाएंगी। तो दोस्तों 46 प्लस 11 क्या हो गई लीप वर्ष। अब देखिए 1901 से और 2000 का शताब्दी कोड जो मैंने लिखवाया था वो आपको क्या लिखवाया था यहाँ पे 1 हो जाएगा। वर्तमान का 0 होता है, लेकिन ये वर्तमान का नहीं है, 1901 से 2000 के बीच की बात कर रहा है। इसके बाद में महीनों का कोड। अब दोस्तों यहाँ पे महीनों का कोड पूरा आपका 1947 का चलेगा। अब 1946 तक का मैटर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे 1947 की। तो दोस्तों सबसे पहले महीना आएगा आपका जनवरी का, उसके बाद महीना आएगा फरवरी का, फिर आएगा आपका महीना मार्च का, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद आएगा जून, जून के बाद आएगा जुलाई, और जुलाई के बाद में महीना आएगा कौन सा अगस्त का। अब देखिए दोस्तों एक एक महीने का यहाँ पे देखते चलेंगे अपन किस महीने का क्या आएगा। देखिए कोड सबसे पहले आपको महीनों का कोड मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो देख लेना। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाके ज़रूर देख ले। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जनवरी का कोड कितना होता है 3। फरवरी देखिए 1947 साधारण वर्ष है, फरवरी का कोड हो जाएगा यहाँ पे 0। मार्च का कोड हो जाएगा 3, अप्रैल का कोड हो जाएगा 2, मई का तो दोस्तों कोड होगा यहाँ पे, मई का कोड क्या हो जाएगा 3, उसके बाद जून का कोड 2, जुलाई का कोड होता है 3। अब देखो अगस्त के कितने दिन ले रहा है यहाँ पे 15 दिन, कितने दिन ले रहा है 15, 15 में 7 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा आपका शेषफल से मतलब है अपने को यहाँ पे, तो शेषफल कितना 1, तो यहाँ पे कोड कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से टोटल इनका योग करो, क्या करते हैं इनका योग करते हैं इनका, तो योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे ये देखो कितने आते हैं। आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है महीनों का कोड बटे 7, तो यहाँ पे क्या होता है 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 ये कितना हो गया दोस्तों 17। यानी कि यहाँ पे जो आपका योग आता है इनका कितना आता है 17, और 17 में भाग देना है कितने का 7 का, तो 7 दूनी 14, और शेषफल यहाँ पे कितने बचते हैं दोस्तों 3, कितने बचते हैं 3 शेषफल बचता है। यानी कि आपका दिनों का या महीनों का कोड यहाँ पे कितना आया 3। अब इसमें दोस्तों आपको क्या देना है भाग देना है किसका 7 का, तो 46 और 11 57, 57 और 1 58, 58 में आप 3 जोड़ते हैं कितना आता है 61 आता है, कितना आता है 61, और 61 में आपको 7 का जो है भाग देना है, तो 7 8 56 हो जाएगा। तो दोस्तों भाग तो कितनी बार गया आपका 8 बार, यानी कि 7 का भाग देंगे तो 8 बार तो भाग गया। यहाँ पे शेषफल जो बचेगा, यानी कि आपको 61 में जो भाग देना है यहाँ पे किसका देना है 7 का, तो 7 का भाग 8 बार देंगे, तो 7 8 56 माइनस करेंगे, इसमें से कितना बचता है शेषफल से मतलब है 5, तो जो यहाँ पे शेषफल बचेगा क्या बचेगा रिमाइंडर कितना बचता है 5। और अपने को रिमाइंडर से ही मतलब है, मैंने अभी आपको सप्ताह के कोड लिखवाए थे, किसके कोड लिखवाए थे सप्ताह के कोड। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कोड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 5, तो कोड के हिसाब से जो 5 कोड होता है वो किसका होता है शुक्रवार का, किसका होता है
शुक्रवार का। आप एक बार कैलेंडर में जरूर मैच कर लें। 15 अगस्त 1947 को वार क्या था? शुक्रवार था। तो दोस्तों अब यहाँ पे 15 अगस्त 1947 का वार आपके सामने आ गया है। क्या आया? शुक्रवार। तो ये तरीका था सिंपल सा। दूसरा जो क्वेश्चन अभी करके दिखाते हैं आपको। जैसे आप किसी तारीख का निकलवाना चाहते हो, आपको चाहिए, जैसे मैं आज की ही तारीख का निकाल के दिखाता हूँ आपको। आज जैसे आपकी तारीख है 24 जून 2022 का, आपको क्या निकालना है? वार निकालना है 24 जून 2022 का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है? दी गई वर्ष कौन सी है? 2022। और 2022 से पिछली वर्ष कौन सी? 2021। 2021 के अंतिम क्या लेने हैं? 2 अंक। तो अंतिम अंक है 21। उसके बाद में प्लस लीप वर्षों की संख्या। 21 में 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि लीप वर्ष कितनी आई इस शताब्दी में? अब तक 5 लीप वर्ष आ गई, पूरा पूरा भाग जाएगा वो। उसके बाद शताब्दी कोड, वर्तमान का शताब्दी कोड 0 लेते हैं। उसके बाद दिनों का कोड या महीनों का कोड। तो दोस्तों सबसे पहले जनवरी का महीना, उसके बाद फरवरी का, उसके बाद मार्च का, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, और मई के बाद में महीना आता है जून का। तो दोस्तों यहाँ से जनवरी का कोड कितना होता है? 3। फरवरी आपकी कैसी वर्ष है? यहाँ पे साधारण। साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 0, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 2, उसके बाद मई का महीना, मई का 3, और जून का कितना होता है? जून के दिन दोस्तों यहाँ पे कितने ले रहा है? 24। तो 7 या 21, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 3। तो दोस्तों यहाँ पे जून का कोड कितना लेंगे? 3। अब क्या करना है? यहाँ पे आपको जो दिनों का कोड जो दिया है, किसका कोड? दिनों का कोड। इसको दोस्तों यहाँ पे जोड़ देंगे। ये महीनों का कोड जो आता है इनको जोड़ देंगे। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो दोस्तों यहाँ पे 14 में भाग देंगे 7 का। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका शेषफल बचेगा 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि यहाँ पे कोड लिखना है 0। ये किसका? दिनों या महीनों का कोड लिख सकते हैं। भाग कितने का देना है? 7 का। अब देखिए दोस्तों 21 और 5 कितना हो गया? 26, और 26 में 7 का भाग देंगे। 7 ये 21, यहाँ पे शेषफल से मतलब है अपने को, तो 26 और ये 21 है। तो यहाँ पे शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा अपना? 5। दोस्तों यहाँ पे भी शेषफल क्या बचा आपका? 5 बचा। तो अब यहाँ पे आपका आंसर देखो क्या हो जाएगा। 5 किसका कोड होता है? अभी मैंने बताया था आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? शुक्रवार। यहाँ पे देखो पिछली स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी आपको लिखवाया भी था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आपका जो कोड यहाँ पे मैंने लिखवाया था, देखो 5 कोड किसका होता है? शुक्रवार का होता है। तो आपका आंसर जो है करेक्ट है बिल्कुल। तो दोस्तों दी गई जो आपको ये बताया है मैंने अभी टाइप, यहाँ उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी अगला टाइप जो कैलेंडर का नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, इंस्टाग्राम की लिंक भी दी गई है, वहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।